मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये आलिम लोग, मुफ्ती लोग, इनसे जब हम लोंडी के ऊपर सवाल करते हैं तो ये इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं और इनके जवाबात कितने सच्चे होते हैं और कितने झूठे होते हैं। इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं, बने रहें हमारे साथ। ठीक है भाइयों, सबसे पहले हम इनको सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6 देते हैं। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ये सूरह अल-मोमिनून है, सूरत नंबर 23 आयत नंबर 5 है। इसके अंदर लिखा हुआ है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बस अपनी बीवियों और मलकियत की लोंडियों पे यकीनन ये मलामतों में से नहीं है। तो भाई ये वाली आयत जब हम इनको देते हैं तो हम इनसे ये कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर लोंडी के साथ इंटरकोर्स करने की बात हो रही है और लोंडी जो है बीवी नहीं है, क्योंकि बीवी अलग है, लोंडी अलग है। अगर आप कहते हैं कि लोंडी ही बीवी है तो फिर यहाँ पर लोंडी का स्पेशल अलग से नाम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब जिससे शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो फिर वो बीवी बन जाती है और इस आयत के अंदर लोंडी की जगह सिर्फ बीवी का नाम ही आना चाहिए था। लेकिन इसमें स्पेशल दो नाम आए हैं, एक बीवी और एक लोंडी। बीवी वो होती है जिससे हमने निकाह या शादी करी है, लोंडी वो होती है जो जंग के दौरान दुश्मनों की बहन बेटियां होती हैं। ठीक है भाइयों, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम जो है दूसरों की बहन बेटियों के साथ बगैर निकाह के हम बिस्तर होने की इजाजत दे रहा है। तो ये आलिम लोग इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि ये लोंडी का लफ्ज जो इस आयत के अंदर आया है ये भी बीवी ही है, यानी लोंडी भी बीवी है और जो बीवी का नाम आया वो भी बीवी है। पहले के वक्त में जो लोंडी को बीवी बनाया जाता था तो उस बीवी को लोंडी ही कहा जाता था, यानी लोंडी के साथ शादी करने के बाद भी लोंडी को लोंडी ही कहा जाता था। ये सही बुखारी की हदीस है 268। इसके अंदर लिखा हुआ है कि नबी करीम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम पाक बीवियों के पास गए और ये 11 थी, 9 मनकुआ और 2 लोंडियां। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम इसकी ताकत रखते थे, तो अनस ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा कतादा के वास्ते से कि हम कहते थे कि अनस से उनसे 9 बीवियों का जिक्र किया। यानी इस हदीस के अंदर बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है कि 9 बीवियां हैं और 2 लोंडियां हैं और 11 बीवियों का जिक्र आया इन दोनों को मिलाकर, यानी लोंडियों से शादी होने के बाद भी लोंडिया कहा जा रहा है उनको। तो ये वाली हदीस पेश करते हैं। लेकिन भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जिस पॉइंट पर वो बात करना चाह रहे हैं वो इस हदीस के अंदर ब्रैकेट में है, हदीस के अंदर नहीं है। ये झूठ बोला जाता है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो साइड में मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। ये जो लिखा हुआ है कि 9 मनकुआ और 2 लोंडियां, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब होता है इन्होंने अपनी तरफ से लगाया है, हदीस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी तरफ से लगाते हैं, इसलिए उसको ब्रैकेट में लगाना पड़ता है। तो हदीस के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको हदीस में जोड़कर और हमें बताते हैं। तो यहाँ पर ये झूठ बोलते हैं। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। ये बात जब मानने वाली होती जब बिना ब्रैकेट के ये वाली बात लिखी होती इस हदीस के अंदर। ठीक है भाइयों, इसका जवाब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इनसे सूरह निसा की आयत नंबर 24 के बारे में बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि और हराम की गई हैं सोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं और इन औरतों पे। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके लिए सोहर वाली औरतें हराम है, मगर वो जो आपकी मलकियत में आ जाएं वो आपके लिए हलाल है। यानी जो लोंडी है वो सोहर वाली आपके लिए हलाल है और जो मुसलमान औरतें हैं वो सोहर वाली आपके लिए हराम है। इस आयत से हमें ये साबित होता है। तो जो लोंडियां हैं, अब आप ये बताइए कि उनके जो सोहर है उनके सामने आप कह रहे हो कि वो हलाल है, यानी उसके साथ हम बिस्तर कर सकते हैं, उनके साथ सोहबत कर सकते हैं, तो कितना बुरा अमल है, कितना गंदा अमल है। तो इसके जवाब में ये कहते हैं कि वो जो
जिक्र आया है कि लोंडी या सोहर वाली आपके लिए हलाल है, तो सोहर जिंदा नहीं, यानी सोहर मरने के बाद वो लोंडी हलाल है, यानी उनके सोहरों को मार दिया गया है, तो वो जो सोहर वाली औरतें यानी वो बेवा सोहर वाली औरतें वो आपके लिए हलाल है, गुलाम लोंडी। तो अगर हम इनकी ये वाली बात मान लें तो भाइयों मुझे एक बात बताइए कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान औरतें बेवा हैं तो मुसलमान उनसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो सोहर वाली होती हैं, उनके भी सोहर मर चुके होते हैं। इस हिसाब से तो कोई मुसलमान किसी भी विधवा मुसलमान औरत से शादी कर ही नहीं सकता अगर इस बात को मान लिया जाए, क्योंकि शुरू में इसमें लिखा हुआ है कि आपके लिए सोहर वाली औरतें हराम है, तो उनके सोहर मर गए हैं तो इसलिए वो मुसलमान औरतें आपके लिए हराम है। इस आयत के हिसाब से तो आप शादी कर ही नहीं सकते, तो ये बिल्कुल झूठ बोला जाता है। सच्चाई क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपको स्क्रीन पर अबू दाऊद की हदीस नजर आ रही है 2155। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने हुनैन के मौके पर वतास की तरफ एक मुहिम भेजी। वो अपने दुश्मन के मुकाबिल हुए, उनसे जंग की, उन पर गालिब रहे और उनकी औरतें हाथ आई, तो कुछ रसूल के साथियों ने उनसे मुबासरत में हट जाना, क्योंकि मुशरिकीन में से उनके सोहर मौजूद थे। क्या कहा गया कि सोहर मौजूद थे, यानी मरे नहीं थे, वो मौजूद थे। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत उतारी, वल मोहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, और सोहर वाली तुम पर हराम है मगर जिनके मालिक बन जाए तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी वो तुम्हारे लिए हलाल है जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए। तो भाइयों इस हदीस के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उनके सोहर मौजूद थे। तो ये कहना कि उनके सोहर मर गए थे, मार दिए गए थे, इसलिए वो उनकी औरतों के साथ शादी करने के लिए अल्लाह ने हलाल किया है, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इस हदीस के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उनके सोहर मौजूद थे। ठीक है भाइयों, तो इस मामले में भी ये लोग झूठ बोलते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इनको सूरह निसा की आयत नंबर 3 देते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतीम फनकिहू मा तवाबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदातन अव मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलु। इसका तर्जुमा है, अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ ना रख सकोगे तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगे तुम इनसे निकाह कर लो, 2 2 3 3 4 4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है, या तुम्हारी मलकियत की लोंडी ये ज़्यादा करीब है कि ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ। तो भाइयों इस आयत के ऊपर हम इनसे सवाल करते हैं कि इस आयत के अंदर ये कहा गया है कि आप 2 2 3 3 4 4 से शादियाँ कर सकते हो, और अगर आप इनके बीच अदल नहीं कर सकते तो आप एक शादी करो और उसके बजाय आप लोंडियाँ रख लो। अगर मान लीजिए कि आपकी जो ख्वाहिश है एक औरत पूरी नहीं कर पा रही है, तो आप 2 2 3 3 शादियाँ करने की बजाय आप एक शादी करो और लोंडियाँ रख लो 2 2 3 3 4 4। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको इंसाफ नहीं करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला इस आयत में लोंडियों को प्रमोट कर रहा है, यानी गुलामी को प्रमोट कर रहा है कि लोंडियों के साथ हम बिस्तरी करो, और ये इससे ये फायदा होगा कि आपको इंसाफ नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो एक बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ को ऊपर वाला प्रमोट कर रहा है, ऐसा महसूस होता है इस आयत से। तो इसके जवाब में वो क्या जवाब देते हैं, इसके जवाब में वो कहते हैं कि इस आयत के अंदर भी शादी का जिक्र आ रहा है कि उन लोंडियों के साथ आपको शादी करनी है, शादी के बिना आप उसके साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, बगैर शादी के संभोग नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू में शादी आया है इसमें कि आप 2 2 3 3 4 4 से शादी कर सकते, उसके लास्ट में आया कि लोंडिया रख लो, तो वो भी शादी का ही जिक्र है, उसमें भी बगैर शादी के नहीं कर सकते, उनसे भी आपको शादी ही करनी पड़ेगी। तो भैया मुझे एक बार बताइए, अगर शादी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत उतारेगा तो क्या ऐसी उतारेगा? नहीं, अल्लाह ने शादी के बारे में भी एक आयत उतारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर शादी की कहना हो कि लोंडियों से आपको शादी करनी है तो किस तरीके से कहेगा। ये आपको स्क्रीन पर सूरह निसा की आयत नंबर 25 नजर आ रही है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि और तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरत से निकाह करने की पूरी वसूयत व ताकत ना हो, वो मुसलमान लोंडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर लो। इसमें कहा जा रहा है कि तुम में अगर इतनी ताकत ना हो, यानी आपकी जेब में इतनी ताकत ना हो, आप इतने पैसे वाले नहीं हो कि आप आज़ाद औरत से शादी कर सकते हैं, तो ऐसा करिए, आज़ाद को छोड़िए, आप लोंडी के साथ शादी कर लीजिए, जो तुम्हारी गुलाम लोंडिया है उसे शादी कर लीजिए। तो इस तरीके से कहा जाता है शादी करने को। उसमें क्या कहा गया उस आयत के अंदर सूरह निसा के आयत नंबर 3 के अंदर कहा गया कि लोंडियां रख लीजिए, और ये सूरह निसा के आयत नंबर 25 में कहा गया है कि आप लोंडियों से शादी कर सकते हैं। शादी करना लोंडियों से और लोंडियों को रखना दोनों में फर्क है। ठीक है भाइयों, तो इसका इस तरीके से ही जवाब देते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत देते हैं। शादी करने के लिए अल्लाह ने आयत बाकायदा उतारी है, और वो ये वाली आयत है।
वो वाली नहीं है, वो वाली लोंडियों को रखने वाली आयत है, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। उसमें बेनिफिट भी बताया कि आपको अदल नहीं करना पड़ेगा। जब आप शादी कर लोगे फिर तो अदल ही करना पड़ेगा ना, फिर तो अदल करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोंडिया रख लीजिए, फिर आपको अदल नहीं करना पड़ेगा, इंसाफ नहीं करना पड़ेगा, उससे आप बच जाओगे। और शादी वाली ये वाली आदत है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इनसे कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रहमतुल आलमीन है और दीन इस्लाम हमारा इतना अच्छा दीन इस्लाम है, इसको बताते हैं कि पीसफुल दीन है, तो इसके अंदर लोंडियों का सिस्टम क्यों है? ये लोंडियां क्यों बनाई जाती थी? दुश्मनों की औरतें को क्यों उठा के लाया जाता था? उनके साथ क्यों सोहबत की जाती थी? संभोग क्यों किया जाता था? ये तो एक बुरा अमल है। तो ये कहते हैं कि उस टाइम पर ऐसा होता था, उस टाइम का माहौल था ऐसा गुलामों वाला, तो इसलिए उस टाइम पर इन्होंने मुसलमानों ने गुलाम बनाए। तो भाइयों ये जवाब जो है बिल्कुल गलत है। इस्लाम माहौल के हिसाब से नहीं चलता है, इस्लाम के कवानीन होते हैं, इस्लाम कवानीन के हिसाब से चलता है, इस्लाम कानून के हिसाब से चलता है। जो अल्लाह का कानून है उसके हिसाब से फॉलो किया जाता है, माहौल के हिसाब से फॉलो नहीं किया जाता। क्योंकि अगर वाकई माहौल के हिसाब से फॉलो किया जाता तो उस वक्त मूर्ति पूजा भी हो रही थी, फिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करी? क्योंकि माहौल के हिसाब से इस्लाम नहीं चलता, कवानीन के हिसाब से चलता है। तो ये कहना कि माहौल की वजह से लोंडियां रखी, गुलाम बनाए, ये बिल्कुल झूठ है। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, अल्लाह इसकी इजाज़त देता है, इस्लाम का ये कानून है, इस्लाम का ये कवानीन है, इस वजह से ऐसा किया गया है। ये बिल्कुल झूठ है कि उस वक्त का माहौल था इसी वजह से ऐसा किया है। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ो। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कबीलों पर हमला किया जाता था मुसलमानों की तरफ से, जैसे बनु मुस्तलिक पर किया गया, बनु कुरैजा पर किया गया, इन पर जो हमला किए गए, बनु नज़ीर पर किया गया, तो इन पर जो हमला किए गए तो उनकी औरतों को ये उठा कर ले आए और गुलाम बना लिया उनकी औरतों को। लेकिन दुश्मन की तरफ से हमें कभी ऐसी कोई हदीस अभी तक तो मुझे नहीं मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी हदीस नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन सी हदीस है कि जिसमें यहूदियों ने या काफिरों ने तुम पर हमला किया हो और तुम्हारी बहन बेटियों को लोंडी बनाया हो। कोई ऐसी हदीस मुझे दिखाइए। इसका मतलब यह है कि वो हमला करके लोंडी नहीं बनाते थे, वो बाजार लगता था, बाजार से खरीद कर लाते थे, गुलाम उनके पास पहले से ही होते थे, गुलामी वाला सिस्टम था उस टाइम पर। लेकिन वो उन्होंने कभी भी ऐसा गुलाम नहीं बनाए कि हमला कर कर उनकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाए। इस तरीके से गुलाम उन्होंने नहीं बनाए, इस तरीके से गुलाम इस्लाम ने बनाए, मुसलमानों ने बनाए, जिनके हमें बहुत सारे सबूत और एविडेंस भी मिलते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसको डिनाई करने के लिए मुझे इस्लाम के अंदर 2 हदीसें मिलती हैं। आप खुद फैसला करिएगा कि ऐसा तो मुझे नहीं मिला है कि काफिर या यहूदी ने हमला करके लोंडी बनाई हो, लेकिन हमें ऐसी हदीस जरूर मिली है कि जिसमें काफिर जीते हैं, यानी कुरैश जीते हैं मुसलमान से और उन्होंने लोंडी नहीं बनाई है। आपको शायद पता ना हो, ये एक ओहद की जंग हुई थी जिसमें काफिरों की जीत हुई थी, यानी कुरैश की जीत हुई थी और उसमें मुसलमान हार गए थे, जिनमें नबी के दांत भी शहीद हुए थे। अब आप मुझे एक बताइए, उस ओहद की जंग में जो मुसलमान हार गए थे, उन कुरैश वालों ने कितनी लोंडियां बनाई, कितनी औरतें आपकी ले गए थे और उनको लोंडी बनाया। कुछ आलिम मुफ्ती मुझसे ये कहते हैं कि हम अपनी औरतें जंग में ले जाते ही नहीं थे, तो ये भी झूठ बोलते हैं। बाकायदा हमें हदीस मिलती है कि वो जंग में ले जाते थे औरतों को। ये आपको स्क्रीन पर बुखारी की 2880 नंबर की हदीस है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि नबी अपनी औरतों को जंग में ले जाते थे। आप इसको पढ़िएगा। ये एक और हदीस है अबू दाऊद की, ये 2531 है। इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि हजरत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह मेरी माँ उम्मे सलीम और अंसार की कुछ औरतों को जिहाद में साथ ले जाया करते थे ताकि वो पानी पिलाए और जख्मियों की मरहम पट्टी करे। यानी औरतों को ये साथ ले जाया करते थे और जंगे ओहद में भी ले गए थे औरतों को। मैंने आपको हदीस दिखाई है इससे पहले वाली। अब आप मुझे एक बार बताइए, जंगे ओहद में जब आप अपनी औरतें ले गए और उस जंग को आप हार गए थे, तो कुरैश ने कौन सी लोंडी बनाई? कौन सी और आपकी औरतों को उठा के ले गए और उनको लोंडी बनाया? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं बनाते थे आप पर हमला करके लोंडी, आप उन पर हमला करके लोंडी बनाते थे। बहुत सारी हमें हदीस मिलती है बाकायदा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये आपको स्क्रीन पर एक हदीस नजर आएगी, सही बुखारी की हदीस है 371। जब आप इसको पढ़ोगे तो सफिया इनको बनी नजीर से मिली थी। ये अबू दाऊद की हदीस है 3931।
इसमें जुबैरिया मिली थी बनु मुस्तलिक से, और ये सीरत इब्न हिस्साम है, जिल्द नंबर 3 और पेज नंबर 78। इसमें रियाना नाम की लौंडी मिली थी, ये मिली थी बनु कुरैजा से। आप इन रेफरेंसों को चेक करो, आपको बाकायदा सबूत मिलेगा कि इन्होंने उन पर हमला किया, और बहुत ऐसे हमले किए जो धोखे से किए गए। जैसे बनु मुस्तलिक पर हमला किया गया, वो अपने जानवरों को चराने के लिए या अपने काम के लिए निकल रहे थे, उन पर धोखे से हमला किया गया, और हमला करने के बाद उनकी बहन बेटी को उठा के और लोंडिया बना लिया गया। लेकिन ऐसा दुश्मन तो नहीं करते थे। अगर आपके पास ऐसी कोई हदीस है तो मुझे बताएं। मैंने अभी आपको एक हदीस बताई कि ओहद के वक्त ये अपनी औरतों को लेके गए थे और जंग ओहद में ये हार गए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी लोंडी नहीं बनाई। एक ये वाली हदीस दो हमें मिलती है। अगर आपके पास कोई ऐसी हदीस है जिसमें कुरैश ने या यहूदी ने आपसे जंग की और आपकी बहन बेटी को लोंडी बनाया, तो मुझे जरूर दें। जब हम इनसे सवाल करते हैं तो इस तरीके से जवाब देते हैं, और ये जवाब जो मुतमईन जवाब नहीं होते हैं, ये किसी न किसी तरीके से झूठ बोलकर फरेब कर इस अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो होते हैं, हम वो बोलते हैं जो सच होता है, जो लिखा होता है वो बोलते हैं। हम एक भी लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं मिलाते, हम किसी को गुमराह नहीं करते। आपकी मर्जी, खुद की मर्जी है, आप मुसलमान रहें या एक्स मुस्लिम बन जाएं। अफसोस की इस्लाम यही है, अफसोस की इस्लाम ये ऐसा ही इस्लाम है। क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन झूठ बोलकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ना करें, ये तो एक धोखाधड़ी हो जाएगी, ये तो एक गलत बात हुई ना। तो जितने भी आलिम या मुफ्ती लोग हैं भाइयों, वो बात बोलो जो सच है। सच बोलने से क्या दिक्कत है? ठीक है भाइयों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वो आगे की बात जो हम अगली वीडियो में करेंगे, और आगे की बात हम बात करेंगे उस बात के ऊपर जो आलिम मुफ्ती लोग यही कहते हैं कि लोंडी को आज़ाद करने के लिए इस्लाम में कहा गया है। गुलामों को आज़ाद करने के ऊपर जोर दिया गया है। गुलामों को थप्पड़ मार दो तो उसे आज़ाद कर दो, गुलामों को मार दो तो आज़ाद कर दो। वो गुलामी ख़त्म ही इस्लाम ने करी है। गुलाम को आज़ाद करने का सिस्टम ही इस्लाम से शुरू हुआ है। इस्लाम से पहले कोई आज़ाद नहीं करता था, सिर्फ मुसलमान ही आज़ाद करते थे। इसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और पूरा खुला चिट्ठा आपके सामने रखेंगे और रेफरेंस के साथ रखेंगे। ठीक है भाई, इस वीडियो में अगर मैं रखूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। बने रहे हमारे साथ। और एक बात और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, और बहुत ही सीरियस बात है ये, और बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ये ऐसी बात है जो बिल्कुल सीरियस होकर मैं बताता हूँ आपको कि भाइयों, कोई भी आइडियोलॉजी दुनिया की ऐसी हो जो हमको आपस में लड़वाती है, आपस में बंटवाती है, एक दूसरे से नफरत करने को कहती है, तो हमें उस आइडियोलॉजी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम सारे इंसान जितने भी दुनिया में, हम सब एक हैं, हम सब एक ही हैं। अगर रास्ते में आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी हेल्प करने के लिए अल्लाह नहीं आता है, आपकी हेल्प करने के लिए कोई एक इंसान ही आता है, वो ही आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता है, और एक डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो भी एक इंसान ही है। तो इंसान ही इंसान की मदद करता है, इंसान इंसान के काम आता है। अगर कोई भी दुनिया की आइडियोलॉजी इंसान को आपस में लड़वाती है, हमें उस आइडियोलॉजी को छोड़ देना चाहिए, उसे दूर हट जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हमारी एकता को तोड़ती है, जो भी हमारे बीच नफरत पैदा करती है, हमें उस आइडियोलॉजी को छोड़ देना चाहिए। ठीक है भाइयों, बस इतना कहना चाहूँगा, इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें।